देखिए, आज का जो टॉपिक है वह है सिंपल स्केल। और सिंपल स्केल को बनाना है, बहुत सी बातें इसमें आपको बता दी गई हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, दो स्थान के बीच की वास्तविक दूरी 12 किलोमीटर, मानचित्र या नक्शे पर इस स्थान की दूरी 3 सेंटीमीटर। इस मानचित्र के लिए एक साधारण स्केल बनाइए और आरएफ बताइए। आप लोगों को भी मालूम है कि आरएफ को प्रदर्शित भिन्न भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी कहते हैं। इसका अंश जो है हमेशा 1 होता है, किसी भी हालत में इसका अंश जो है 1 होगा। और हमको ये भी मालूम है कि कागज पर के किन्हीं 2 बिंदुओं की दूरी और पृथ्वी पर के उन्हीं 2 बिंदुओं की दूरी के अनुपात को हम लोग आरेख करते हैं। अब देखिए, इस आधार पर यहां जो बातें आ रही हैं वह साफ साफ ये कह रही हैं कि मानचित्र पर 3 सेंटीमीटर दिखा रहा है और पृथ्वी पर 12 किलोमीटर है ना। अब हम इसका आरएफ निकालेंगे। मान लीजिए या मानचित्र पर 3 सेंटीमीटर बराबर धरती पर 12 किलोमीटर है। इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 12/3 बराबर 4 किलोमीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आ जाइए, अब ये 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर। अब ये सेंटीमीटर है और नीचे किलोमीटर है। ये तो हंसेगा ना जी, अरे 1 सेंटीमीटर हम हैं और तुम तो 4 किलोमीटर हो, कौन ज्यादा का अंतर है? तो इसका हंसना हम लोग बंद कर दे रहे। क्या करेंगे भाई? इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 4 × 100 × 1000 बराबर 4000। 4 लाख 5 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर कहने की जरूरत नहीं है कि ऊपर 1 सेंटीमीटर है और नीचे। अब आरएफ कितना हो गया? इसलिए आरएफ बराबर 1/। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो। याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर कितना प्रदर्शित कर रहा है? 4। अब आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं? मान लीजिए 5 सेंटीमीटर के बनाइए, ठीक है ना। तो कितना 5 सेंटीमीटर कितना प्रदर्शित करेगा? 5 × 4 बराबर 20 किलोमीटर। सही है? हैं? सही हो गया। अब हमको ये पता चल गया कि कितने का रेखा खींचना। आप चाहिए तो 6 का खींच दिए, 7 का खींच दिए, 10 का खींच, जितना खींचिएगा उतना मेहनत पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब इसको हम मिटा रहे हैं कि लिखना है आप लोग को।
लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। ये भाई लिखते जाना चाहिए ना जी। देखिए भाई, पढ़ाते समय अगर मोबाइल यूज करते हैं ना तो मेरा पारा हाई हो जाता है ना। इसलिए मेरी बात ध्यान दे दीजिए, जो भी देख रहा है या कर रहा है वह गलत है। हम मेहनत से पढ़ाते हैं। चलिए, हो गया, मिटाएं। अरे यार, पांच सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो 4 से न गुना करेंगे जी। हाँ, तो 20 किलोमीटर प्रदर्शित करेगा। हो गया। फिर यार साथ में लिखना चाहिए ना। हो गया, मिटाएं। अब देखिए भाई, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। कितने का है ये? 5 सेंटीमीटर। और इसे 5 भाग में बांटेंगे। आसान नहीं है, पहले बता दे रहे। तो 1 2 3 5, देखिए 1 2 3 4 5 भाग में बांट दिए। प्रोसेस हम बता दिए। अगर बोलिए तो प्रोसेस बता ही दें। यहां एक रेखा खींच लीजिए, कोई भी 30 से ऊपर और 90 से 90 के बराबर। 90 से अधिक या कम कीजिएगा तो दिक्कत हो। अब ये हम यहां बताए 60 डिग्री का। कंपास में कोई दूरी लीजिए और इसको काट दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाले को मिला दीजिए। ये ए है और ये बी है, और इसके समानांतर सबको खींचते जाइए। देखिएगा कि आपको ये भी लाइन जो है वे 5 भाग में बढ़ जाएगी। अब देखिए भाई, ये 5 भाग में बट गई, यानी ये 0 हो गया। यही है ना, यहां 0, या ये 0 हो गया, ये 4 हो गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर। ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 16 हो गया। ये किलोमीटर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए भाई, ये वाला भाग जो बचा, अब हमको इसको 1-1 किलोमीटर में डिवीजन कर देना है। यानी 4 भाग में इसको बांटेंगे तो 4 किलोमीटर हो जाएगा। 1 2 और 4, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 3, और ये हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर। ठीक है। अब ये बन तो गया, लेकिन सुंदर नहीं दिखेगा। इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, आज भी आप जानते हैं कि इस दुनिया में सुंदरता का ही सबसे बड़ा मोल है ना। तो इसको सुंदर बनाने के लिए हम यहां पर एक रेखा खींच देंगे। फिर यहां पे भी रेखा उठा देंगे, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी, और यहां पर भी, और फिर यहां पर भी। ये रेखा उठाइएगा बनाने के बाद, शुरू में मत उठाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी।
और उसके बाद कोई दूरी लेकर के इसको मिला दीजिएगा, उसी तरह से ऊपर वाले को भी। अब देखिए, इसको बांट दीजिए 4 भाग में। जो दिक्कत होगी इसी में बांटने में, छोटा वाले में, इसलिए थोड़ा सतर्कता पूर्वक, है ना, 1 इंच को 4 भाग में बांटना है। आप देखिए ये हो गया। इसके बाद इसको रंग देंगे, इसको रंग देंगे, इसको रंग देंगे और इसको रंग देंगे। ऊपर क्या लिख देंगे बढ़िया से, सिंपल स्केल। इसके नीचे लिखेंगे RF बराबर 1/, हो गया ना, 1 2 3 4, एक और 5। यहां कल भी बताए थे, आज भी हम बता देना चाहेंगे, इसको कहते हैं प्राइमरी डिवीजन। और इसको कहते हैं सेकेंडरी डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, 0 के इधर सेकेंडरी डिवीजन और 0 के इधर प्राइमरी डिवीजन। किसी का कोई क्वेश्चन है? इतना जल्दी मत समझिए भाई आप लोग, किसी का है क्वेश्चन? हाँ बोलो। तीनों में कहां बांटे हैं, एक ही में बांटना है। और तीनों में बांटने का कोई औचित्य नहीं होता। डायगोनल आप लोग देखे होंगे मैप में, तो देखिए एक ही भाग को बांटा है। और आपको हम डायगोनल पढ़ाएंगे, और जिस दिन डायगोनल में पहुंच जाएंगे ना, ये सोच लीजिए कि आधा अमीन बन गया। डायगोनल को पढ़ना माने आधा अमीन को जानना। केवल कह देने से डायगोनल नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए आप लोग इसको बनाइए और बना करके देखिए कि कैसे बनता है। चलिए, धन्यवाद। जो जी ऑफ करो।